सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। मकर संक्रांति पर काशी के गंगा घाटों पर आस्थावानों का उमड़ा जनसैलाब। भोर से ही लोगों ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। बम की झूठी अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार। पूर्व में भी ट्रेन में बम होने की दे चुका है झूठी खबर। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। 728 विद्यार्थियों को मिली उपाधि। और मकर संक्रांति पर बाबा विश्वनाथ को लगाया गया विशेष मध्याह्न भोग। सुख समृद्धि और कल्याण की कामना को लेकर श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा घाटों पर मां गंगा में डुबकी लगाने हेतु आस्थावानों का सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर वाराणसी गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए आस्थावानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भोर से श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर पहुंची। वहीं लोगों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गरीबों को दान कर पुण्य कमाया। हिंदू मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करना पुण्य माना गया है। वहीं इस पावन अवसर पर सोमवार को भोर से श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे थे। इस दौरान 80 दशाश्वमेध पंचगंगा समेत सभी मुख्य घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पुरोहितों, पंडों, गरीबों को दान दिया और उनकी सेवा की। इस दौरान भीड़ को देखते हुए मौके पर प्रशासन भी अलर्ट रहा। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। इसके अलावा सभी घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस के साथ ही पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा। आज मकर संक्रांति है। वैसे तो कल ही आ चुका था, लेकिन आज भी है। और आज का नहाने से मतलब दान पुण्य करने से इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये पूजा पाठ गंगा जी का स्नान, बहुत नदी में स्नान बहुत फलदायी होता है और दान पुण्य आज करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व माघ महीने में एक विशेष स्थान रखता है। इस दिन हमारे सूर्य ग्रह गोचर से होते हुए अपनी दिशा को परिवर्तन करते हुए अपने मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन के प्रवेश करने से उनके मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। आज का विशेष ध्यान ये महत्व और रखता है कि इस दिन तिल और गुड़ से बने हुए जो भी चीज है वो हमारे काशीवासी माताएं बहनें दान कर ब्राह्मण को आशीर्वाद प्रदान करती है और मंदिरों और शिवालयों में दर्शन पूजा कर अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए मनोकामना की पूर्ण और शरीर आरोग्य बुद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी का विशेष मध्याह्न भोग आरती किया गया। 15 जनवरी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी की विशेष मध्याह्न भोग आरती संपन्न हुई। इस शुभ अवसर पर परंपरागत और सात्विक अन्न से बाबा का भोग अर्पित किया गया। मध्याह्न भोग आरती में बाबा विश्वनाथ खिचड़ी, चिवड़ा, मूंगफली की पट्टी, पापड़ तथा अचार का भोग लगाया गया। भोग अर्पण के पश्चात विधि विधान से आरती की गई, जिसमें श्रद्धा और आस्था का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह देखने योग्य रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मंदिर प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुनिश्चित की गई, जिससे दर्शन और पूजन शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। गुरुवार को हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को प्रथम दीक्षांत समारोह का भव्य, गरिमामय एवं ऐतिहासिक आयोजन किया गया। यह समारोह महाविद्यालय के शैक्षणिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ, जिसमें सत्र 2022-23 के उत्तीर्ण कुल 728 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें 587 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड व एलएलबी के तथा 141 स्नातकोत्तर स्तर के 12 विषयों के विद्यार्थी शामिल रहे। उपाधि प्राप्त करते विद्यार्थियों के चेहरों पर आत्मविश्वास, गर्व और भविष्य के प्रति उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी विद्यापीठ की कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे की उपस्थिति रही। दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षकों, अभिभावकों, शोधार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जहां से वे केवल डिग्रीधारी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने की यात्रा आरंभ करते हैं। उन्होंने काशी की बौद्धिक परंपरा को स्मरण करते हुए कहा कि यह भूमि केवल शिक्षा की नहीं बल्कि विचार और नवजागरण की भी रही है।
प्रोफेसर त्यागी ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतेंदु बाबू ने आधुनिक हिंदी साहित्य के माध्यम से समाज को चेतना दी और राष्ट्रीय स्वाभिमान को स्वर प्रदान किया। आज के विद्यार्थियों को भी उसी परंपरा से प्रेरणा लेते हुए ज्ञान को समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब युवा वर्ग नवाचार, उद्यमिता, शोध और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेगा। शिक्षा को केवल रोजगार तक सीमित न रखते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक परिवर्तन पहुंचाने का माध्यम बनाना होगा। विशेष अतिथि डॉक्टर सुनीता पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह आत्ममंथन और आत्मदायित्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में खड़ा है, जहां ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता, संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतेंदु युग की चेतना आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि साहित्य, भाषा और शिक्षा समाज को दिशा देने की शक्ति रखते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर तथा प्रबंध समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश द्वारा अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की पत्रिका ज्योतिष्मति का भी विमोचन किया गया। महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने एनसीसी कमांडर डॉक्टर राम आशीष के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर ऋचा सिंह एवं प्रोफेसर ममता वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। दीक्षांत समारोह का समापन शिक्षा, संस्कृति, युवा शक्ति और विकसित भारत के संकल्प के साथ हुआ, जिसने उपस्थित सभी जनों को प्रेरणा और गौरव से भर दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज का जो आयोजन हुआ है उसके पीछे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे छात्र प्रतिनिधि मेरे से बार बार आके मिलते रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए निवेदन किया है कि महाविद्यालय में दीक्षांत का आयोजन होना चाहिए। मैं उन बच्चों को जिन्होंने ये प्रयास करके दीक्षांत समारोह के लिए महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को तैयार किया, उनको बधाई देता हूँ कि फाइनली उनके जो उद्देश्य थे, उनका जो इच्छा थी, उसकी आज भी पूर्ति हुई। इसके साथ ही साथ आप लोग सभी जानते हैं, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये भारतेंदु जी का महाविद्यालय है। जैसा अभी रजिस्ट्रार मैडम ने कहा, यहाँ की अद्वितीय परंपरा है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी का वर्तमान स्वरूप जो हम आज देखते हैं, ये भारतेंदु जी की वजह से है। काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की झूठी खबर देने वाले शख्स को जीआरपी पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। काशी एक्सप्रेस में बम होने की झूठी खबर देने वाले को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जीआरपी द्वारा गठित टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह आरोपी पहले भी ट्रेन में बम होने की झूठी खबर दी है और इस आरोप में जेल जा चुका है। लेकिन जेल जाने के बावजूद उसने बीते 6 जनवरी को काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की झूठी खबर दी। मामला 6 जनवरी का है। वाराणसी कैंट स्टेशन के कंट्रोल रूम में कॉल आया कि काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम है। कॉल के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ट्रेन को मऊ स्टेशन पर रोककर चेकिंग की गई, लेकिन पिछली बार की तरह यह सूचना भी झूठी निकली, जिसके बाद पुलिस ने फोन कॉल को ट्रेस किया। पता चला कॉल मुंबई से किया गया था, जो 15 डिजिट के नंबर से आया था। जीआरपी टीम मुंबई पहुंची और आरोपी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ी बात सामने ये आई कि यह वही आरोपी है जिसने पहले भी भदोही, मऊ और वाराणसी में बम की झूठी खबर दी और उस आरोप में जेल भी जा चुका है। शुक्ला नामक एक व्यक्ति है, इसने जो है काशी एक्सप्रेस में बम रखे जाने की सूचना दी थी। पहले इसने 18/11/25 में बनारस में सूचना दी और फिर उसके बाद जो है 6/1/26 में इसने मऊ में ये सूचना दी कि काशी एक्सप्रेस में बम रखा हुआ है। इस सूचना पर जो है मुकदमा बनारस और मऊ में कायम किया गया था और ट्रेन को रोक करके चेक किया गया था, लेकिन कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु ट्रेन में बरामद नहीं हुई थी। उसमें इस व्यक्ति को मुंबई से पकड़ा गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में वंदे मातरम गीत पर आधारित चित्रांकन कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के सौजन्य से उत्तर प्रदेश दिवस के अंतर्गत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम गीत पर आधारित चित्रांकन कार्यशाला का उद्घाटन ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में हुआ।
आयोजन के मुख्य अतिथि सुविख्यात चित्रकार एस प्रणाम सिंह तथा वसंता कॉलेज राजघाट के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं चित्रकार सत्येंद्र बावनी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वंदे मातरम गीत में संपूर्ण विश्व के स्वरूप का दृष्टिगोचर होता है। भगवान श्री राम हो या भगवान बुद्ध हो या संत नानक हो, कबीर हो, तुलसी हो, यह सभी वंदे मातरम गीत में समाहित हैं। स्त्री शक्तियों में देवी आपला, घोषा, गार्गी सबके विराट स्वरूप को वंदे मातरम गीत प्रदर्शित करता है। उपरोक्त कथन उद्घाटन अवसर पर चित्रकार सत्येंद्र बावनी ने अपने उद्बोधन में कहा। कार्यशाला के उद्घाटन पर बीज वक्तव्य राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने रखा। एस प्रणाम सिंह ने चित्रकारों के प्रेरणा के लिए कुछ सुझाव व्यक्त किए। कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कुशवाहा ने बताया कि यह कार्यशाला 3 दिवस तक ललित कला विभाग में चलेगा, जो वाराणसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। वंदे मातरम गीत के प्रत्येक छंद के ऊपर उत्तर प्रदेश के 5 स्थानों पर चित्रण कार्यशाला आयोजित है, जिसमें चतुर्थ छंद का चित्रण वाराणसी क्षेत्र के कलाकारों को प्राप्त हुआ है। युवा चित्रकार डॉक्टर शशिकांत नाग के मार्गदर्शन में काशी क्षेत्र के वरिष्ठ चित्रकर्ती श्रीमती आशा प्रकाश जी, युवा प्रतिभा बलदाऊ वर्मा, रविशंकर उर्फ अर्जुन, आशीष राय और आजाद कपूर के द्वारा 30 फीट के वृहत फलक पर वंदे मातरम गीत माला का अंकन किया जा रहा है। सहयोगी कलाकारों में अंकित कुमार, सुरेश कुमार सौरभ, प्रवीण प्रकाश, हिमांशु आदि शामिल हैं। इस अवसर पर ललित कला विभाग के अध्यापक डॉक्टर रामराज, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, चित्रकार एवं राणा जी मूवमेंट सभागार के अध्यक्ष राणा शेरू सिंह, डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन तथा अनेक कला विद्यार्थी उपस्थित थे। उद्घाटन को उपरांत चित्रकारों ने पूरे पाठ पर रेखांकन कार्य संपन्न किया और रेखांकन के द्वारा अपने अन्वेषणात्मक क्षमता को उद्घाटित किया। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की तरफ से यूपी दिवस के उपलक्ष्य में वंदे मातरम विषय पर कुल 6 चित्रकार 30 फीट का पैनल बनाएंगे। उनको एक पैराग्राफ दिया गया है, तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म, तुम ही प्राणा शरीरे बहुते तुमी माँ शक्ति, हृदय तुमी माँ भक्ति, तुम्हारे ही प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिरे। ऐसे एक पैराग्राफ पर यहाँ के 6 चित्रकार चित्रित करेंगे और ऐसे 5 जगह हम लोग कैंप कर रहे हैं यूपी के 5 स्थानों पर, और 5 स्थानों पर 30-30 फीट के पैनल बनाए जा रहे हैं। ये सभी मिलकर के 150 फीट का पैनल लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर 24 तारीख को यूपी दिवस के उपलक्ष्य में लगाए जाएंगे। आज उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ सारे कलाकार आए हुए हैं और 6 कलाकारों में एक मेंटर होंगे और 5 उनके सहयोगी कलाकार होंगे, और इसका संयोजन बीएचयू के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के 70वें जन्मदिवस पर ककरमत्ता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के 70वें जन्मदिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन उत्तरी ककरमत्ता स्थित बसपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मिराज फारूकी जुग्गन एडवोकेट के आवास पर संपन्न हुआ। सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने इस खुशी के अवसर पर केक काटकर मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना की। संगोष्ठी में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मिराज फारूकी ने कहा कि बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती जी स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक हैं। हम सभी को उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया रहते हुए उन्होंने जिस तरह की कानून व्यवस्था कायम की थी, उसकी लोग आज भी मिसाल देते हैं। उन्होंने कभी समाज को गुमराह कर वोट लेने की बात नहीं की। सभी समाज के लोगों को बराबर का सम्मान मिले, भेदभाव दूर हो, आपसी भाईचारा बने, इस पर काम किया। जबकि दूसरे लोगों ने समाज को, खासकर मुसलमानों को, भाजपा का डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा किया है। अब समाज सब जान चुका है और आने वाले चुनाव में बसपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। बस जरूरत है कि हम मायावती जी के सभी समाज के हित में मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए काम को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और अन्य पार्टियों द्वारा उन्हें गुमराह किए जाने की बात को बताएं। हम सभी जन्मदिन के अवसर पर यही संकल्प लें कि 2027 के चुनाव में गुमराह करने वालों से बचें और बसपा को मजबूत करें। इस अवसर पर अफजाल अहमद फारूकी, मुंशी राम सुमन, मनोज गौतम, अबू बकर नफीस फारूकी, शमीम आजमी, फिरोज अहमद, मुनीर अहमद, अनवारुल आदि मौजूद रहे। यह संकल्प लिया है कि बहन जी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है और इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता जन जन तक जा करके बहन जी के किए हुए कारनामों को खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जाके बताना है कि बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए कितना काम किया है। कभी उनके सरकार में न तो कोई दंगा हुआ, न कोई बवाल हुआ, और सबको सर समाज के लोगों को उन्होंने देखा, सर समाज के लोगों के लिए काम किया। हम तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि इस मौके पर आप सब लोग संकल्प लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव में
किसी के बहकावे में ना आइए, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके अपनी सरकार बनाइए, अपने भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित करिए। सपा सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर गरीब महिलाओं में साड़ी का वितरण किया। शिवपुर विधानसभा प्रभारी प्रदेश सचिव राजू यादव के नेतृत्व में गुरुवार को विधानसभा के छाई गांव में धूमधाम के साथ केक काटकर गरीब महिलाओं में साड़ी वितरित करके जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर राजू यादव ने कहा कि आज सपा की मैनपुरी की लोकसभा सांसद डिंपल यादव जी का जन्मदिन पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने भी उनका जन्मदिन केक काटकर और गरीब महिलाओं को साड़ी वितरित करके मनाया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगी। इस मौके पर मुख्य रूप से पन्ना लाल प्रधान, सियाराम यादव, नन्हे जायसवाल, दयाराम यादव, डॉक्टर रमेश राजभर, विकास यादव बच्चा, संदीप यादव, मनीष यादव सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोगों के नेता और देश की आधी आबादी के नेता मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद माननीय डिंपल यादव जी के जन्मदिन पर आज हम लोगों ने शिवपुर विधानसभा के छाई गांव में गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण करने का काम किया और बच्चों में मिठाइयाँ और फल वितरण करने का काम किया और केक काटकर माननीय डिंपल यादव जी के जन्मदिन पर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि हमारे नेता को दीर्घायु दे, उन्हें लंबी उम्र दे। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लंका पुलिस ने 6.5 ग्राम अवैध हीरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त द्वारा अपराधों की रोकथाम, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना लंका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने 6.5 ग्राम अवैध हीरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर गौरव कुमार के नेतृत्व में किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना लंका के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने 14 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर रविंद्रपुरी पुलिया से पुराना डाकखाना गली होते हुए संकट मोचन मंदिर मेन रोड की ओर जाने वाले मार्ग से अभियुक्त को रात 11:35 पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान श्री प्रकाश उपाध्याय पुत्र रघुवंत उपाध्याय निवासी ग्राम कोघरी पोस्ट दरौली थाना भभुआ जिला कैमूर बिहार के रूप में हुई है। उम्र इसकी लगभग 35 वर्ष है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना लंका में मुकदमा संख्या 30/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना उप निरीक्षक दयाशंकर द्वारा की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने खुलासा करते हुए बताया कि वह हीरोइन को छोटी छोटी पुड़ियों में बनाकर 100 से 150 रुपये में बेचता था और इसी से अपना गुजारा करता था। पुलिस को देखकर डर के कारण वो भागने लगा था। अभियुक्त के कब्जे से कुल 6.5 ग्राम अवैध हीरोइन बरामद की गई है। थाना लंका को एक उल्लेखनीय सफलता ये प्राप्त हुई है कि संकट मोचन चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बिहार का रहने वाला है, श्री प्रकाश उपाध्याय, कैमूर भभुआ बिहार का रहने वाला है, इसे 6.5 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अनुमानित कीमत लगभग 50,000 के आसपास बताई जा रही है इसकी, और ये फुटकर में बिक्री करता था, उसी पर्पज से ये इस क्षेत्र में घूम रहा था। अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत लंका पुलिस ने सामने घाट क्षेत्र में एक अवैध पिस्टल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त द्वारा अपराधों की रोकथाम, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना लंका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर गौरव कुमार के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना लंका के निर्देशन में 14 जनवरी बुधवार को सघन चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। लंका पुलिस टीम ने जजेस गेस्ट हाउस सामने घाट के पास से रात 10:05 पर अभियुक्त को धर दबोचा। अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध पिस्टल, 0.32 बोर मय मैगजीन तथा एक अन्य मैगजीन बरामद की गई है। इस संबंध में थाना लंका पर मुकदमा संख्या 0029/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: माखन यादव, पिता का नाम स्वर्गीय राम अवतार यादव, निवासी ग्राम कटया, थाना सादात, जिला गाजीपुर और उम्र लगभग 21 वर्ष है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पिस्टल लोगों को डराने धमकाने तथा शौक के लिए अपने पास रखता था। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा न करने की बात कही है। सामने घाट से एक व्यक्ति पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है, कंट्रीमेट पिस्टल के साथ। माखन यादव जो सादात गाजीपुर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा जा रहा है। नहीं, अभी तक तो जानकारी के अनुसार कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अभी जानकारी की जा रही है। साथ ही इसके सोर्स
पे भी जानकारी की कोशिश की जा रही है, डेवलपमेंट किया जा रहा है कि कहाँ से इसने खरीदा था और किस उद्देश्य से खरीदा था। श्री दुर्गेश स्पोर्टिंग क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री दुर्गेश स्पोर्टिंग क्लब ने मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर एवं मां दुर्गा की असीम कृपा से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। दुर्गाकुंड मंदिर के समीप यह कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्व के अवसर पर सर्वसाधारण को प्रसाद वितरण कर सामाजिक समरसता एवं सेवा भावना को प्रोत्साहित करना है। इस पुण्य आयोजन में मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। विधायक नीलकंठ तिवारी ने अपने हाथों से खिचड़ी का वितरण लोगों के बीच किया। क्लब के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय पार्षद अक्षय बर सिंह, रतनदेव सिंह, मदन मौर्य, मानवेंद्र प्रताप सिंह, राजीव शर्मा, धनेश्वर साहनी, समिति व्यवस्थापक नरेंद्र चौहान ने इस आयोजन में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आप सबको मकर संक्रांति, भगवान सूर्य सभी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। इस अवसर पर दुर्गाकुंड पर यहाँ पर एक सेवा का प्रकल्प चल रहा है जिसमें खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है। आप सबको पुनः मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ दुर्गा के प्रांगण में दुर्गाकुंड चौराहे पर श्री दुर्गेश स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में 50 वर्षों से खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम मकर संक्रांति के पावन पर्व पे किया जाता है माँ के प्रसाद के रूप में। वही आज जो है हम लोग यहाँ पे पंडाल लगाकर खिचड़ी वितरण माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के हाथों से शुभारंभ हुआ है। जय श्री कृष्णा फाउंडेशन के पहले वोकेशनल सेक्टर का IBF सेमिनार धरोहर रिसोर्ट बाबतपुर में 18 जनवरी को होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को सिद्धगिरीबाग स्थित हरिविलास होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम संयोजक संजीव अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में जनपद एवं नगर के लगभग 300 एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे, जहां उनके व्यवसाय सेक्टर में प्रगति एवं इसके विस्तार के संदर्भ में नई तकनीक एवं कार्य क्षेत्र पर चर्चा होंगी। सत्र 2026 में अलग अलग 12 बैच की प्रत्येक माह एक बिजनेस सेमिनार करने का निर्णय लिया गया है। IBF CEO कृष्ण मोहन अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, डॉक्टर शालिनी राणा एवं ऋचा दुबे के नेतृत्व में IBF हेड व एम्बेसडर के निर्देशन में यह कार्यक्रम होगा। भारतवर्ष का पैसा भारतवर्ष में होना चाहिए। स्वदेशी प्रोडक्ट पर लोग ध्यान दें, अपने लोगों का सपोर्ट करें। जब भी आवश्यकता पड़ती है या पड़ेगी तो अपने लोग ही काम आएंगे। जय श्री कृष्णा फाउंडेशन की अपील है, अपने खास लोगों को ही व्यापार दें। पेट और पीठ मजबूत रहती है तो मज़ा आता है और हम लोगों का उद्देश्य यही है, व्यवहार है तो व्यापार है। शनिवार 17 जनवरी को नटराज संगीत अकादमी द्वारा कथक सम्राट स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी की पुण्यतिथि पर कथक यज्ञ का आयोजन हो रहा है। नटराज संगीत अकादमी द्वारा पंडित बिरजू महाराज की पुण्यतिथि पर एक कथक यज्ञ का आयोजन आगामी 17 जनवरी 2026 शनिवार को दोपहर 1 बजे से अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में किया गया है। इस संबंध में संस्था की निदेशिका व पंडित बिरजू महाराज की एकमात्र शिष्या श्रीमती संगीता सिन्हा ने विज्ञप्ति में बताया कि यह आयोजन दूसरी बार अंध विद्यालयों में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि एक जगह एकत्रित होकर सभी कथक कलाकार अपनी कला के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसमें वाराणसी के अलावा दिल्ली, कोलकाता, जबलपुर, मैहर, नागपुर व देहरादून इत्यादि जगहों से कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस यज्ञ में श्रीमती संगीता सिन्हा ने उभरते हुए कलाकारों को मंच दिया है एवं पंडित बिरजू महाराज की परंपरा को वाराणसी में कायम करने के लिए संकल्पित है। इस यज्ञ के माध्यम से एक साथ इतने कलाकारों के द्वारा पंडित बिरजू महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। हमारा आगामी 17 जनवरी को महाराज जी की वैसे तो चौथी पुण्यतिथि है, लेकिन हम पिछले साल से शुरू किए हैं तो हमारे लिए ये द्वितीय बार सेकेंड टाइम हम इनका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रख रहे हैं और हमने इसको कथक यज्ञ नाम दिया है, ताकि इस यज्ञ इसलिए कि कथक के प्रदर्शन के माध्यम से हमारे जो युवा कलाकार हैं, हमारे जो नवोदित कलाकार हैं, ये खुला मंच है, कोई भी आके उनको एक छत के नीचे श्रद्धांजलि अपने नृत्य के माध्यम से दे सकता है। नवघाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में सृष्टि यादव का मनोरम कथक नृत्य हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त यशराज लिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की सृष्टि यादव का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण स्तुति अधरम मधुरम से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने तराना तथा श्री कृष्ण जी के भजनों पर नृत्य प्रस्तुत किया और अंत में ये है शान बनारस के गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।